जय श्री कृष्ण प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? अच्छे हो? अभी सब त्योहार खत्म हो गए हैं, अब फिर से पढ़ना है ना हमें। ओके, तो चलिए आज के क्लास में हम पढ़ते हैं हिंदी सब्जेक्ट, जिसमें हमने चौथा चैप्टर अभी स्टार्ट करना रहेगा। लास्ट लेक्चर में हमने थर्ड चैप्टर फिनिश किया था, कंप्लीट कर लिया था उसको। यह पीडीएफ आपको मैंने भेजी थी। ओके, याद है सबको? लिख लिया है? तो यह सब आपको लिखना है इस बुक में। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्राणी। ठीक है, बहुत अलग अलग प्रकार के प्राणी होते हैं, उनके हिंदी और गुजराती नाम आज हम सीखेंगे। उसमें सब जंगली प्राणी होंगे, कुछ पालतू प्राणी भी होंगे, तो सब अलग अलग है। तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, चित्र देखे, पढ़े और हिंदी में नाम लिखे। सबसे पहले यह किसका चित्र है? हाथी। तो यहाँ पर हमें बारी बारी दोनों नाम दिए हैं। सबसे पहले गुजराती में लिखा है, फिर हिंदी में लिखा है। आपको नीचे दी गई लाइन में दोनों के दोनों नाम लिखने हैं। समझ गए यहाँ पर? ठीक है, चलिए। यह है हाथी, इसको हिंदी में इस प्रकार से लिखते हैं। यह दूसरा चित्र देखिए आप, हरण है, उसको हिंदी में हिरन बोला जाता है। फिर उसके बाद क्या आएगा? वाघ, उसको बाघ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाघ। फिर यह क्या है? यह तो हम रोज देखते हैं ना, गाय। तो उसका उच्चारण गुजराती में जो होता है वही हिंदी में होता है, गाय। फिर आगे बकरी, यहाँ भी सेम है, इसका भी उच्चारण सेम है हिंदी और गुजराती में। हिंदी में इसको बकरी बोलते हैं। फिर घोड़ा और घोड़ा, यहाँ पर भी सेम उच्चारण। यहाँ रीछ है, यह चित्र क्या है? रीछ है, उसको हिंदी में हम भालू बोलते हैं। उसके बाद आएगा वरु, यानी कि भेड़िया। अब ससलू, यानी कि खरगोश, हम बोलते हैं ना ख से, खरगोश। फिर वांदरो, यानी बंदर, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बंदर बोलते हैं। फिर यह तो एक कुत्ता है। ठीक है, यह तो हम रोज बरोज देखते हैं। यह देखिए, यह क्या है? लोमड़ी, यानी सियाड़। तो यह सब नाम आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। यह सब प्राणियों को आपने देखा है। इसमें से कई ऐसे हैं हमें रोज देखने को मिलते हैं, जैसे गाय, या फिर बकरी है, कुत्ता है। फिर और कौन कौन से ऐसे प्राणी हैं जो हमें हमारे घर आंगन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यह आपको सोचना है कि कौन कौन से ऐसे प्राणी भी हैं जो हमें अपने घर आंगन पर दिखने को मिलते हैं। और कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जो हम जू में देखते हैं, जैसे कि हाथी है, बाघ है, हिरन है, घोड़ा तो अभी हम कई घरों में पालते भी है, तो घोड़ा हमें देखने को अभी भी मिलता है। फिर भेड़िया है, लोमड़ी है, बंदर है। तो यह सब ऐसे प्राणी हैं जो जंगल में बसते हैं, वह हमें जू में देखने को मिलते हैं। राजकोट में प्राणी संग्रहालय है, उसमें यह सब प्राणी है। आपने देखे हैं? कहाँ है? राजकोट में भी एक प्राणी संग्रहालय है, आपने देखा है? सबने देखा ही होगा, प्रद्युमन पार्क देखा है ना, तो वहां सब यह प्राणी है। आपने देखे हैं सब प्राणी? बहुत अच्छे। चलिए, अब यहाँ पर हमें कुछ दिया गया है। आ नाम पण जानो, શું કીધું છે? आ नाम पण जानो। तो ठीक है, हम इसे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है जरख। क्या है? जरख। इसको हिंदी में बोलते हैं लकड़ बगदा। थोड़ा आगे देखते हैं। लांबी पूंछड़ी वालों वांदरो, लंगूर, क्या बोलते हैं उसको? लंगूर। फिर देड़को, यानी कि मेंढक। घेटू, यानी भेड़।
हम बोलते हैं ना भेड़ बकरियां, कीड़ी यानी कि चींटी। तो यह कुछ नए नाम थे हमारे लिए, तो यह भी आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। अगर नहीं आता है तो रफ नोट में लिखना और अच्छी तरह से याद रखना। फिर इस बुक में आपको पेज नंबर 17 पेज नंबर पर यह जो लाइन दी गई है उसमें आपको लिखना है, ठीक है, और यह पेज कंप्लीट करना रहेगा। चलिए अब हम जाते हैं पेज नंबर 18 पर। उसमें हमें क्या दिया है, चित्र के नीचे सही नाम लिखिए। यहाँ हमें नाम दिए हैं कौस में, तो उसमें से हमें पहचान कर यहाँ पर हमें कंप्लीट करना रहेगा। और उसके बाद है सही अक्षर से रिक्त स्थान भरे। तो यहाँ पर कुछ स्थान है उसमें खाली जगह है, यानी कि कुछ छूट रहा है, तो उसे हमें कंप्लीट करना है। तो यह आज के लेक्चर में हम करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है, अभी आपको मैं समझा रही हूँ। सबसे पहले यह चित्र क्या है, बिल्ली का चित्र है। तो यहाँ पर बिल्ली लिखा है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना रहेगा, बिल्ली। फिर दूसरा यह चित्र है वह बाघ का है, अभी हमने देखा ना, तो यहाँ बाघ लिखा है, तो यहाँ पर हमें लिखना है बाघ। फिर है गिलहरी, ठीक है, तो यहाँ हमें गिलहरी लिखना है। यहाँ सब दिए ही है, नाम सब यहाँ लिखे ही है, सिर्फ हमें ढूंढना है और चित्र पहचान कर लिखना है। उसके बाद यह चित्र है भेड़, तो यहाँ हमें लिखना है भेड़। फिर है लोमड़ी, तो यहाँ लिखना है लोमड़ी। उसके बाद क्या आएगा, ऊंट, तो यहाँ क्या लिखना है, ऊंट। उसके बाद बंदर, तो हमें लिखना रहेगा बंदर। फिर है गधा, तो यहाँ हमें लिखना है गधा। अब यहाँ हमें जो नाम दिए गए हैं उसमें कुछ अक्षर छूट रहे हैं, तो उसको हमें पूर्ण करना है। सबसे पहले लिखा है खर, પછી यहाँ पर हमें क्या दिया है, रिक्त स्थान दिया है, और फिर लिखा है स, तो खरगोश। फिर है सी या र, यहाँ हमें नाम दिए हैं, जहाँ हमें खाली जगह दी है बस वही हमें लिखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब है चूह, तो चूहा, यहाँ लिखा है चूहा, तो वही लिखना है हमें। फिर मडी लिखा है, तो लोमड़ी आता है, तो लोमड़ी में लो, वो हमें लिखना रहेगा। यहाँ पर भी ऐसा ही है, रन लिखा है, तो हिरन, यहाँ है हिरन, तो हमें हिरन लिखना है। फिर है बकरी, तो हमें लिखना है बकरी। फिर है मछ, तो मछ में यहाँ पर क्या लिखा है, मछली, तो यहाँ पर हमें ली लिखना रहेगा, तो लिख दीजिए मछली। फिर भे लिखा है, तो ड लिखना बाकी रहे, तो हमें लिखना है भेड़। तो इस प्रकार से पूर्ण करना है और कुछ भी नहीं करनी है यहाँ पर। और इस प्रकार से यह पूरा पेज आपको कंप्लीट करना है। अगर नहीं समझ में आता है तो ऊपर काउंस में लिखा है, वहां से देखकर लिख लो, ठीक है। पर आज के होमवर्क में आपको यह दोनों पेज कंप्लीट करना है, पेज नंबर 17 और पेज नंबर 18। यहाँ हमारा जो चौथा चैप्टर है प्राणी, वह कंप्लीट पूरा होता है। और अब हम इस पर रिवीजन करेंगे और चर्चा करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय।